हेलो धनुराशि, कैसे हो आप लोग। धनु राशि शनि देव का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो 29 मार्च को है। अब इनका प्रभाव आपकी राशि के ऊपर कैसे पड़ने वाला है। देखिए, आप लोगों के लिए शनि देव का ढैया लग जाएगा इस टाइम से। अब शनि देव का ढैया का मतलब ये होता है, आपके लिए शनि देव का जो गोचर होगा चंद्र राशि के ऊपर ही आधारित है। चंद्र राशि से अगर आपकी राशि धनु राशि बनती है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और उसी प्रकार समझ सकते हैं। सो देखिए, अब ये जो गोचर का जो शनिदेव की प्लेसमेंट आएगी ना, वो आपके 4th हाउस में आएगी। तो शास्त्र अनुसार जब भी शनिदेव का गोचर 4th हाउस या 8th हाउस में होता है तो उसे शनिदेव का ढैया कहा जाता है, जो 2.5 ईयर्स के लिए यहाँ पर शनिदेव की प्लेसमेंट रहेगी। अब ये जो प्लेसमेंट है, ये आपके जीवन में कैसा प्रभाव आपके लिए लेकर के आएगी, ये ढैया में आपको क्या ध्यान देना चाहिए, कहाँ आपका फोकस होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ताकि आप इस ढैया में कोई भी ऐसी गलती ना करें जो आपको और लाइफ में स्ट्रेस लेकर के आए। देखिए, ढैया एक प्रकार का ऐसा एलिमेंट माना जाता है, ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर शनिदेव आपको लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, आपकी लाइफ में जिम्मेदारियां लेकर के आते हैं और आपको चाहते हैं कि लाइफ में आप पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना सीखें। वैसे एक प्रकार से ये एक माइल्ड ढैया माना जाता है, बहुत ज़्यादा टफ ढैया नहीं होता है, बिकॉज अष्टम जब 8th हाउस का शनिदेव का गोचर होता है वो और टफ माना जाता है थोड़ा। बट ये 4th हाउस की प्लेसमेंट है, तो इस प्लेसमेंट का जो ढैया माना जाता है ये आपके जीवन में ग्रोथ भी देगा आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ डाउनफॉल है या स्लो है या सक्सेस ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी वो आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार आपके लगन में आपके चंद्र प्लैनेट, शनि प्लैनेट बैठे कैसे हुए। शनिदेव अच्छी स्थान पर है, मित्र राशि में है, स्व राशि में है, अच्छे फल ही मिलते हैं। अगर बहुत ही टफ शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, नीच के बैठे हुए हैं, उस प्लेसमेंट से शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली में, बिकॉज आपके कर्मों के अनुसार वो आपको फलित होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रकार से आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। अब सबसे पहले चीज, जो 4th हाउस में प्लेसमेंट हुई है शनिदेव की, यहाँ पर आपका सबसे पहले जो प्रभाव पड़ेगा प्रॉपर्टी रिलेटेड। अगर आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हो या प्रॉपर्टी में अगर आपकी देरी हो रही, चिंता ना करें। 2.5 साल में जिन लोग का गोल है कि हमें प्रॉपर्टी लेनी है, थोड़ी अड़चने आएंगी, थोड़ा डिले होगा, पर प्रॉपर्टी ले लेंगे। वहीं दूसरी चीज़ जो आपके लिए पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, दैट इज मदर की हेल्थ इश्यूज थोड़े रह सकते हैं। तो 2.5 साल में मदर के स्ट्रेस का आप ध्यान दें, मदर की हेल्थ का आप ध्यान दें। मदर को हेल्थ इश्यूज हो रहे तो आप उनके साथ समय बिताएं, उनका ख्याल रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और माता के साथ में थोड़ी अनबन भी हो सकती है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है कि जितनी कोशिश करें। कहते हैं ना कि कई बार आपका भगवान इम्तिहान लेते हैं कि अगर आपको कोई स्थिति दी जाए तो आप उसमें कैसे चीज़ों को बैलेंस करोगे और हैंडल करोगे। तो वो आपके बिलीफ सिस्टम, आपके संस्कार से आप वो चीज़ कैसे हैंडल करोगे। तो ये वही समय होता है जहाँ पर आप इरिटेटेड भी हो, फ्रस्ट्रेटेड भी हो, बट जिम्मेदारियाँ भी हैं और आपको सब संभालना भी है। तो ये चीज़ का आपने बड़ा ध्यान देना है धनु राशि, ये आपके लिए एडवाइस है। वहीं स्ट्रेस को लेकर के आपको भी थोड़ा तनाव रह सकता है, मदर को भी आपकी रह सकता है स्ट्रेस, बट ओके, मैनेजेबल हो जाएगा। 2.5 साल में ये चीज़ों में उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत चलता रहेगा। अब जितने भी लोग, आपके जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ती है आपके जॉब के सेक्टर में। जॉब के सेक्टर में जो लोग को जॉब नहीं है, जॉब आती हुई दिख रही है, जॉब बनती हुई दिख रही है, बिकॉज ढैया के टाइम पर लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका इसमें जॉब नहीं रहेगी और आप खाली बैठोगे। जॉब में भी बरकत रहेगी, जॉब आएगी, काम चलेगा। हाँ, उसमें एफर्ट्स ज़्यादा होंगे, स्ट्रेस ज़्यादा होगा, बट काम चलेगा। वहीं साथ ही साथ शनिदेव की बाकी की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके 10th हाउस में पड़ती है। अब यहाँ पर पढ़ने से क्या होगा, आपके काम में आपको ग्रोथ देखने मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए, जब मैं ग्रोथ वर्ड कहती हूँ ना, तो शनिदेव आपको फल दे रहे हैं। शनिदेव फल आपकी मेहनत अनुसार देते हैं, कि बेसिक रूल है। शनिदेव आपकी मेहनत अनुसार आपको फल देंगे। फल जल्दबाजी में नहीं देंगे, देरी से देंगे, लेकिन देंगे। तो ये 2.5 सालों में आपने अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को 2025 में ही प्रमोशन मिल जाए, मेरे को 26 में ही प्रमोशन मिल जाए, तो ये कब प्रमोशन आएगी, कब ग्रोथ होगी, कब हाइक मिलेगी, आपको इस 2.5 साल में सोचना ही नहीं है। लाभ की चिंता आपने नहीं करनी है। आपने अपने लिए सिस्टम डेवलप करना है इन 2.5 सालों में, कि मेरी ये डिसिप्लिन है, मेरा ये रूटीन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप ये नहीं सोचते रहोगे मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, कितना ग्रेड आएगा, क्या होगा आगे, पास हुआ तो फिर कहाँ जाऊंगा, क्या होगा। नहीं, नियम बनाइए कि मुझे 4 घंटा 8 घंटा ये पढ़ाई करनी ही करनी है, मेरी रूटीन है। मेरे को मेरी फिटनेस पर, साथ में मेंटल स्ट्रेस के लिए योगा वगैरह करना ही करना है। मेरा ये डेली सिस्टम रूटीन है 2.5 साल के लिए या 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए, जो भी आपका काम है, जो भी आपका रूटीन है। प्लान बनाइए, सिस्टम बनाइए, रूटीन बनाइए।
उधर ज्यादा फोकस आपने करना है। जहां आपने लाभ की चिंता करना शुरू की, समय भी बर्बाद होगा। एंड शनिदेव अच्छा सोचने से फल नहीं देते, शनिदेव अच्छे कर्म से फल देते हैं। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। सो अगर आप सही सिस्टम से चलते रहे, 100% आपको सक्सेस मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत लोग सोचते हैं कि अरे यार ढैया चल रहा है तो सक्सेस नहीं है। मैं बस कितने लोग आकर कुंडली दिखा रहे और पूछ रहे कि मैम हमारी 7:30 शुरू होने वाली है, ढैया शुरू होने वाला है, मेरे साथ क्या होगा, मुझे डर लग रहा है। मीन राशि पूछ रही है, कुंभ राशि पूछ रही है, लियो साइंस पूछ रहे हैं। कुछ नहीं होगा। तो अपने मन से ये भ्रम और ये डर हटा दीजिए। नो, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हर एक प्लैनेट को एक एक अथॉरिटी है, देवता ज्योतिष अनुसार जुड़े गए हैं, ताकि हमें बुद्धिमता रहे, हम हमारे कर्मों का ध्यान दें, हम हमारी चीजों को बैलेंस रखें, हमें बुद्धिमता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपने अपने कर्मों के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देना है। बाकी की जो चीज है, लेजी थोड़ा हो सकते हैं आप, लेजी आपने नहीं होना है अपनी तरफ से। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शनि देव की नो अपनी तरफ से आपने कोशिश करनी है, हनुमान चालीसा पढ़े, पंछियों को आप खाना दें, दान पुण्य बहुत करें। ढैया में जितना आप दान पुण्य कर सकते हैं जरूर करें, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ग्रोथ सक्सेस आपको देखने मिलेगी। बात में कर लो पैसा कितना कमा पाओगे 2.5 साल में, आपको क्या लगता है कि आप करोड़पति बनेंगे, लखपति बनेंगे, कैसा मनी फ्लो रहने वाला है। देखिए मनी फ्लो यहाँ पर आप लोग के लिए, अगर शनिदेव की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है तो आपको करोड़पति भी बना सकते हैं, अगर आपकी शनिदेव की प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगेन मैं कहूँगी, आप कितना पैसा कमाओगे, कितना लाभ होगा, इस पर मत सोचना। ये जरूर सोचिएगा कि अगर आप अच्छी मेहनत करोगे ना, शनिदेव की कृपा की जरूरत है, कृपा आपकी मेहनत से होगी तो आपकी कोई सक्सेस अटकने नहीं वाली है। जितना आप डिजर्व करते हो आपको उतना मिलेगा ही मिलेगा इस ढैया में, वो फॉर श्योर है। ठीक है, तो मनी फ्लो अच्छा रहेगा, न्यूट्रल माना जाएगा। हाँ, डिलेज और अड़चने, ठीक है, डिलेज, काम में देरी हो सकती है, काम में हो सकता है। बट देखो वही मैं कहूँगी कि आपने इन चीज़ों में अगर थोड़ा बहुत आपके काम देरी हो रहे तो आपने पैनिक नहीं करना है, आपने रेस्टलेस नहीं होना है, आपने परेशान नहीं होना है। लेकिन अपनी बुद्धि में, अपनी बुद्धि की शक्ति आपकी इतनी तेज होनी चाहिए कि अपनी बुद्धि में आप अपने आप को कह रहे हो मेरे काम सब टाइम पर होंगे, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आप अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करें, कुछ बुरा नहीं होगा। तो अपने माइंड सेट में आप खाली पेशेंस डेवलप करने के लिए आप ये कहेंगे कि हाँ चलो ठीक है, मेरी शनि की 7:30 चल रही है, हम कर्म करेंगे, हम अच्छे काम करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मैनिफेस्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन रात यही करो मेरी 7:30 चल रही, मेरे सब काम बिगड़ेंगे, मेरी 7:30 चल रही, मेरा ये काम नहीं होगा, मेरी 7:30 चल रही, मुझे इतना नेगेटिव बोलोगे तो जिसकी 7:30 अच्छी भी होनी है ना, या ढैया अच्छा भी होना है, वो भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैं मेरे हर वीडियोस में आपको समझाने की कोशिश करी हूँ, जिन लोगों की भी ढैया 7:30 शुरू हो रही है, इन्फॉर्मेशन मिल गई, ध्यान हो गया, ये उपाय करने, काम करने हो गए, भूल जाओ, अपनी ड्यूटी पे लग जाओ, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव सोच रखो, बिंदास रहो, अच्छे रहो, भले करो, कर्म करो, बस और कुछ ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। बाकी हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बने रहे, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बने रहे, उपाय करें, हनुमान चालीसा करें, दान पुण्य करें, 4th क्लास कम्युनिटी का भला करें। मन चिंता कोई भी फ्यूचर की जब आप करोगे नहीं तो चिंता कहाँ से आपको सताएगी। तो इस तरीके से अवेयर रहिए शनि के ढैया को लेकर के, बट डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, आपकी राशि अनुसार अगर कनेक्ट हुए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स, पर्सनल कंसल्टेशन, जो भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।